तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तुम पास हो तो हर पल खास लगती है। तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। तुम पास हो तो हर पल खास लगती है। तुम्हारे बिना एक पल भी जीना दुश्वार लगती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पप्पू यादव मैथ्स की दुनिया में मैथ मास्टर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पाए हैं कि अभी हमने मेंसुरेशन 2D का एक पार्ट सर्कल समाप्त किए हैं और उसके बाद हमने रेक्टेंगल उठाए। रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत के हम पार्ट 1 वीडियो डाल चुके हैं। यदि आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो देख लें। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखते हैं और डायरेक्ट अगर पार्ट 2 वीडियो देखते हैं तो भी उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, तो भी आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं वीडियो को उस तरह से रियलाइज करते हैं ताकि आप किसी भी वीडियो से शुरुआत करें तो आपको समझने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। ठीक है, हम वीडियो को उसी तरह से रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो आज जो हम ये आयत जो है, आयत के बारे में और आगे बढ़ेंगे और आयत के बारे में और गहराई तक जानेंगे। और इसमें हम आयत में भी ये जानेंगे कि ए बी फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है और ए बी फार्मूला पे सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं और किस किस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है, तो ए बी फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है और कैसे करके बनाना है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, कहता है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 5% और 4% की वृद्धि की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। आयत के जो क्षेत्रफल है कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी, ये बात बोल रहे हैं ना। तो आप ये बात बताइए, जब हम सर्किल पढ़ाए थे तो उस समय हम बताए थे कि ए बी फार्मूला में बताएगा कि त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है या 5% की कमी कर दी जाती है। तो पूछा जाता था वहाँ की क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा जाता था तो ए बी फार्मूला से हम निकाल लेते थे, है ना। लेकिन यहाँ आयत की चर्चा है और आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है कि नहीं। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो लंबाई में 5% बोल रहा है कि लंबाई में 5% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 4% की वृद्धि की जाती है। तो कहता है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब तो क्षेत्रफल में वृद्धि होना है ना, वहाँ भी वृद्धि होता था, वहाँ भी क्या होता था, वृद्धि होता था, यानी क्षेत्रफल पर वहाँ प्रभाव पड़ता था। यहाँ भी क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहले कुछ और क्षेत्रफल था और अब कुछ और क्षेत्रफल हो जाएगा। तो प्रभाव पड़ा कि नहीं क्षेत्रफल पर, वही बात वहाँ भी पूछा जाता था और यहाँ भी वही बात पूछा जाता है ना। तो देखिए हम देखते हैं कि ए बी फार्मूला का प्रयोग कैसे करना है ना। तो बताइए क्षेत्रफल यानी ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है कि नहीं, एल गुने बी। अब बताइए, तो ए बी फार्मूला का प्रयोग करने के हम तरीका बताए थे। ए मतलब दो घटना होता है ना, एक ही चीज में जब दो घटना हो जाए तो किसका प्रयोग करते, ए बी फार्मूला का। तो आयत तो एक ही है और उसमें पहले लंबाई में 5% की वृद्धि कर दिया और फिर चौड़ाई में क्या कर दिया है, 4% की वृद्धि कर दिया। तो एक ही आयत में दो घटना हो गया, दो कंटिन्यू घटना होगा। दो कौन सा घटना हो गया, कंटिन्यू घटना हो गया। पहले लंबाई में वृद्धि किया फिर चौड़ाई में वृद्धि किया, है ना। तो बताइए क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है तो बताइए पहले 5% की लंबाई में वृद्धि आप प्लस 4% के चौड़ाई में वृद्धि, ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 5 × 4/100 होता है कि नहीं, होता है। अब बताइएगा इसको लिख सकते हैं कितना, 5 और 4 9 प्लस ये 5 चौका 20 और दशमलव हटाने का, दशमलव सटाने के सिखाएं कि नहीं सिखाएं। तो लिख सकते हैं 0.25। ये जब हटेगा 100 तो कितना हो जाएगा, 0.20। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 9.20। तो बताइए प्लस कौन चीज को बताता है, वृद्धि को, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गया। तो क्षेत्रफल में कहिएगा कि 9.20 के वृद्धि हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इस पे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। अगर आप देखें, अब यहाँ से अगर हम ये कहें ए बी फार्मूला क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो ये जान लीजिए कि ए बी फार्मूला होता क्या। कितने आदमी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या बैठ गया, कैसे हो गया, है ना। तो ये पर तरीका होता है कि प्लस ए प्लस बी प्लस ए × बी/100
ऐसे ही होता है ना। मान लीजिए कि 10% की कमी करता, अब यहाँ हमको कह दे कि क्षेत्रफल में 10% की यहाँ कमी करता है, 10% की क्या करता है, कमी करता है। यहाँ लिख दें हम 10% की कमी करता है तथा 12% की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि को बताएगा और माइनस में आएगा तो कमी को बताएगा। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं, तो बताइएगा, हम यहाँ से लिखे कि कितना की कमी कर रहा है, तो कहिए सर 10% के, तो -10, कितना की वृद्धि कर रहा है, तो 12% के, तो +12 है ना। अब प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा, प्लस से माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस, ठीक है, हमेशा दो रंग में गुना होगा ना, एगो माइनस एगो प्लस में गुना होगा तो हमेशा माइनस के चिन्ह हो, ठीक है। 10 × 12/100। अब बताइएगा, इसको में से इसको घटाइएगा, यानी 12 में से 10 घटाइएगा तो कितना, तो +2 आएगा, है ना। अब माइनस, अब 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, अब इसको बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, कितना होगा 1.2। अब 2 में से 1.2 घटाना है, 2 में से कितना घटाना है, 1.2 घटाना है। तो बताइए, ऐसे 2 लिख लीजिए, 1 यहाँ और यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 0 बैठे, 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कितना हो जाएगा 0.8%। प्लस में ना आया कि माइनस में, प्लस में ना आया, तो ये कौन सी को बताएगा, वृद्धि को बताएगा। इसका वैल्यू हमेशा कौन सी में आता है, प्रतिशत में आता है, कौन सी में आता है, प्रतिशत में इसका वैल्यू आता है, ठीक है। अब प्लस में आएगा तो वृद्धि को और माइनस में आएगा तो कमी को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे। चलिए देखिए, कहता है, देखिए जरूरी ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कितने जल्दी बना लेते हैं, ठीक है, जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन की भाषा जो है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आप कितना समझ पाते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन की भाषा जो है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत जरूरी है ना। यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो सवाल कहीं से भी पूछे, कैसे भी पूछे, आप सवाल को बना पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला बात जरूरी ये है कि आपको क्वेश्चन की भाषा समझ आनी चाहिए, है ना, कि क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है ना। जब भी देखना है कि 2 घटना होगा एक ही चीज में, जब 2 घटना होता है तब हम AB फार्मूला का प्रयोग करते हैं, है ना। तो बताइए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों में 20% और 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो लंबाई में भी 20% की कमी करता है और चौड़ाई में भी 10% की कमी करता है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा है। तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L × B, लंबाई × चौड़ाई, है ना। तो कह रहा है कि पहले 20% की कमी, फिर 10% की कमी, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, 20 × कितना 10 बटे कितना 100। अब बताइए, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, है ना। अब बताइए 20 और 10 कितना होगा, -30। अब प्लस में कितना 2 घटाइएगा तो -28%। माइनस कौन ची को बताता है, तो कहे सर ये तो जानते हैं, कौन ची को, कमी को, है ना, कौन ची को बताता है, कमी को। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गया, 28% की कमी हो गया, ठीक है। तो यही बात को ध्यान रखना है कि आप सवाल कितने जल्दी कर पाते हैं ये मायने नहीं, आप सवाल को कितने समझ पाते हैं ये मायने, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी पे आधारित, ठीक है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई दोनों में, देखिए आयत की लंबाई में 20% की कमी करता है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कहता है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बताइएगा, लंबाई में कितना के 20% की कमी करता है और चौड़ाई में कितना के 10% की वृद्धि करता है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 20 × क्या होगा 10 बटे कितना 100। अब बताइए 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, -20। अब बताइए 20 में से 10 घटाइएगा तो माइनस में क्या बचेगा 10, और यहाँ कितना है -2, तो कितना आ जाएगा -12%, यानी 12% के क्या हो गया, कमी हो गया, 12% के क्या हो गया, कमी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पाएंगे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरह के क्वेश्चन,
ठीक है, कैसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है सो देख। कहता है अभी तक ये पूछा जा रहा था कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछा जाता था ना, ऐसा पूछा जाता था। लेकिन अब जो पूछा जा रहा है वैसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो सवाल पूछे जा रहे हैं कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 60% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी हमको लंबाई में बढ़ाने के लिए बोल रहा है और चौड़ाई में कह रहा है कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो वही परसेंटेज वाली बात हो गई कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि खर्च जो है पहले जितना ही रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे, है ना। तो वैसा ही सवाल है। तो बताइए, हम कहते हैं इसको बनाने के तरीका है, देखिए प्लस में आएगा तो आप जानते हैं कि वृद्धि, आपसे प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पूछे, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालना है तो हम कहते हैं कि जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी अपॉन 100 प्लस वृद्धि या अगर वृद्धि बोलेगा तो 100 प्लस वृद्धि और कमी बोलेगा तो 100 माइनस कमी, ठीक है, और इंटू में 100। अब देखिए कह रहा है कितना के 60 पर लंबाई में 60% की वृद्धि, तो कितने जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, तो लंबाई में 60% की वृद्धि तो 60, और वृद्धि बोला है तो 100 प्लस 60 और इंटू 100 होगा कि नहीं। अब बताइएगा ये कितना होगा, तो कहिए सर 160 हो जाएगा। बताइए 60 बटे 160 और इंटू 100। अब बताइए E0 से E0 कट जाना है कि नहीं, कट जाना है। अब बताइए 3 बार में और ये 8 बार में, ठीक है, तो कितना आ गया 3/8 आया कि नहीं। अब हम जानते हैं कि 1/8 किसका फ्रैक्शन होता है, बताइए। हम यहाँ से ऐसा कर दे, इसको लिख दे 60 आप बटे लिख दे कितना 160 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, ये 3 बार में और ये 8 बार में। तो एक बात बताइएगा, हम यहाँ लिख दे कि 3/8 इंटू 100, तो 1/8 का फ्रैक्शन कितना होता है, तो कहिए सर 1/8 का फ्रैक्शन तो होता है 12.5% है, 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.1/2%। कोई दिक्कत नहीं ना, 37.1/2%। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं और सवाल हम देखते हैं कि कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, और सवाल हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे और इसको अच्छे तरीके से नोटबुक तैयार करते जाए। ठीक है, हम इसी के जगह कर दें कि 20% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की, अगर 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो हम बताएं कि आपसे प्रतिशत वृद्धि या कमी पूछे तो जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है, अगर वृद्धि कहेगा तो 100 प्लस वृद्धि, तो बताइए 100 प्लस 120 इंटू 100। अब बताइए 20 बटे कितना होगा 120 इंटू 100, है ना। तो बताइए 2 से ही कट जाएगा 6 बार में और ये 3 बार में और ये 50 बार में, तो बताइए 50/3, इसको लिख सकते हैं 16.2/3%। कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है, आ रहा है। अभी जिस बच्चे को ये नहीं आता होगा कि 50/3 को 16.2/3 कैसे लिख सकते हैं, तो वो बच्चे हम परसेंटेज का 2 लेक्चर वीडियो डाल चुके हैं, उस वीडियो को देखें और वहाँ से सीखें कि ये सब कहाँ से होता है और कैसे होता है। ठीक है, वहाँ से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता हो जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसा कहें कि बताइए, हम कह दें कि 50% की कमी कर दी जाती है, लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है, कितने की कमी कर दी जाती है, तो बताइएगा हमसे क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए तो बस एक ही उपाय है। क्या उपाय है, एक ही उपाय है कि 50% की कमी, जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि का है ऊपर, ठीक है, 100 माइनस कितना 50 और इंटू कितना 100। अब बताइए घटाइएगा तो भी तो ये कितना आना है
घटाइएगा तो 50, 50 से 50 कट जाएगा, यानी कितना परसेंट की? 100% की वृद्धि। कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ गया। 100% की क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।